हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं एटम चैप्टर की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेन 2017 में। तो क्वेश्चन एज सच इजी ही है, बट क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीज़ें और भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो बोल रहा है भाई एक हाइड्रोजन एटम है, तो इधर न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो जब वो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो अब हमको पता है कि हम लोग मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास एक्सेलेरेशन कौन सा होगा भाई। इसके पास जो एक्सेलेरेशन होगा वो उसके पास होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ही बेसिकली निकालना होगा, और जिसकी वैल्यू हमको क्या पता है v² r होगी। अच्छा, और हाइड्रोजन एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 दे के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, बट मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ कि एटम चैप्टर में जब भी आपको जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है, तो आपके पास दो मास्टर इक्वेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इक्वेशन आप बना लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज कूलम्बिक फोर्स, दैट इज के Q1 Q2। तो जनरल केस में न्यूक्लियस पे चार्ज हम लोग Ze लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जो जिस भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है उन सब के लिए ये वैलिड है। तो के Q1 Q2, तो न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन आर स्क्वायर, ये कोलम्बिक फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देता है mv²/r। एक इक्वेशन आपको ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी चाहिए बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन की, कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा दैट वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 पाई, दैट वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो ये दो इक्वेशन अगर आपको, इन दो इक्वेशन के साथ आप आराम से कंफर्टेबल हैं तो आप एटम्स के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। हालांकि ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी पे ही आते हैं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं, हमको एक्सेलेरेशन चाहिए दैट इज v²/r। तो अच्छा, ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शंस में v और r में कौन सी चीज को, r के टर्म में आंसर दिया हुआ है बट v के टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप ऐसा कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं v की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगी nh/2πmr, nh/2πmr। इसी v की वैल्यू को उठा करके सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v² मतलब nh/2πmr का स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर की तरफ बढ़ गए। n² h² अपॉन 2 4 π² m² और r² और ये हो जाएगा r³ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन आ गया हमारा n² h² अपॉन 4 π² m² r³। अच्छा ठीक है, n की वैल्यू भी क्या ले लेनी चाहिए हमको, फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो n की वैल्यू 1 ले लेनी चाहिए, दैट वुड बी h² अपॉन 4 π² m²r³, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो h² अपॉन, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, h² अपॉन 4 π² ऑफ 4 π² m²r³। करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।